दोस्तों नमस्कार। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चुनाव से पहले कांग्रेस की ताबड़तोड़ बैठक चल रही है। प्रदेश में क्यों हार जाती है कांग्रेस, इस पर पूर्व सीएम कमलनाथ जी ने बताया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि पहले हम कहते थे कि यह गांव कांग्रेस से जुड़ा है, प्रदेश का हर गांव कांग्रेस से जुड़ा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एक घर भी नहीं जुड़ा है जिसके कांग्रेस से जुड़े होने का दावा किया जा सके। इसे बदलने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के नेता वार्ड तक का चुनाव हार जाते हैं, इसके बावजूद बड़ी बड़ी मालाएं लेकर आते हैं, जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। यह बड़े जिंदाबाद के नारे नहीं चाहिए हमें। उन्होंने कहा कि इसी वजह से हमें हार का सामना करना पड़ता है। हम चाहेंगे कि हमारे कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पर मजबूत हो जाएं, फिर कांग्रेस को कोई नहीं रोक पाएगा। यह बात प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने भोपाल के कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही है। कमलनाथ जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि देश में कांग्रेस नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि देश में कहीं भी चले जाओ, पूजा स्थल, गमले और कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता ही कांग्रेस को मजबूत बनाएंगे, जिससे देश में कांग्रेस पुनः खड़ी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हमें भाजपा नहीं हरा सकती, हमें भाजपा का संगठन हराएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। 2019 से पहले मोदी जी किसान, रुपए की गिरावट और गैस के दाम की बात किया करते थे, लेकिन अब वो इस बारे में बात नहीं करते। इसलिए हमें भाजपा को झटका देना होगा। बिना भाजपा को झटका दिए तब तक कुछ नहीं बदलेगा। इस प्रकार पूर्व सीएम कमलनाथ जी ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पंचायत चुनाव से पहले यह बड़ी बातें कही हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आजकल हर दिन प्रदेश के 2 जिलों के कलेक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा करते हैं। शासन की योजनाओं पर कलेक्टरों से फीडबैक लेते हैं और उन्हें आवश्यक निर्देश देते हैं। इसी दौरान उन्होंने डिंडोरी तथा खंडवा जिले के कलेक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में कलेक्टरों से कहा कि करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस रखें। मेरी तरफ से फ्री हैंड है, अपराधियों को कतई न छोड़ें। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा तथा डिंडोरी प्रशासन से नवाचार, कुपोषण से मुक्ति के प्रयास, एडाप्ट इन आंगनबाड़ी, पेयजल की स्थिति, पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को कैसा लाभ, खंडवा शहर में पेयजल की स्थिति, डिंडोरी शहर में पेयजल की स्थिति, राशन वितरण, बिजली माफ़ी शिविर, सीएम हेल्पलाइन की शिकायत, रोजगार मेला, अमृत सरोवर, मनरेगा के काम, अपराध नियंत्रण, अवैध उत्खनन, माफियाओं के खिलाफ अभियान, अतिक्रमण से मुक्ति अभियान, लाडली लक्ष्मी योजना, कैरियर काउंसलिंग, छात्रवृत्ति की स्थिति, केंद्र और राज्य की फ्लैशबैक स्कीम सहित विभिन्न विषयों पर कलेक्टरों से, वहां के प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा की और इन सभी जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए कलेक्टरों तथा प्रशासनिक अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। पिछड़ा वर्ग के लोग आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय राज्य मंत्री के खिलाफ नारे लगाए। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ओबीसी महासभा ने अब आरक्षण को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ओबीसी महासभा के भारत बंद के तहत दमोह जिले में भी बंद का आह्वान किया गया है। ओबीसी महासंघ के कार्यकर्ता शहर में निकले और लोगों से प्रतिष्ठान या दुकानें बंद करने की अपील की। हालांकि अपील का खास असर नहीं हुआ, लेकिन कार्यकर्ता लोगों से अनुरोध करते रहे। इसके बाद उन्होंने अस्पताल चौराहे पर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ नारेबाजी की। ओबीसी महासभा के संगठन मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। उनकी मांग है कि प्रदेश में ओबीसी को 51% आरक्षण दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि किसानों के समर्थन मूल्य के भुगतान में हुई देरी को ब्याज सहित किसानों को वापस किया जाए। महासभा का कहना है कि यदि सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं करती तो उन्हें मजबूरी में उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। प्रदेश में पंचायत चुनाव की आचार संहिता 1 जून से लग सकती है और 25 मई तक सभी कलेक्टर आरक्षण की सूची तैयार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 2 सप्ताह में पंचायत और नगरीय निकाय में ओबीसी आरक्षण करवाकर चुनाव घोषित कराने के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार भी हरकत में आ गई है। अब निकायों तथा पंचायतों में ओबीसी आरक्षण के साथ एससी और एसटी आरक्षण 50% की सीमा कराए जाने के लिए
सभी कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश में यह पहला मौका है जब 2 सप्ताह के भीतर आयोग को पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव की घोषणा करना है। ओबीसी आरक्षण कराए जाने की समय सीमा 25 मई रखी गई है, इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग कलेक्टरों के साथ कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं करेगा। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान भी सामूहिक रूप से कलेक्टरों से सामूहिक चर्चा नहीं कर सकते। कलेक्टरों को अगले 5 दिनों के लिए ओबीसी समेत आरक्षण रिपोर्ट तैयार किए जाने के लिए फ्री हैंड कर दिया गया है, अर्थात 25 मई तक सभी जिला कलेक्टर ओबीसी आरक्षण की सूची जारी कर देंगे। अगले 10 दिनों तक अर्थात चुनाव तक परीक्षा की घड़ी है। हर दिन 1500 करोड़ के काम होंगे। राज्य सरकार चुनावी नफ़ा नुकसान को देखते हुए अगले 10 दिनों में 15,000 करोड़ रुपए के काम शुरू करेगी, अर्थात प्रत्येक दिन 1500 करोड़ रुपए के काम शुरू करेगी। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 27 लाख आवास बनाए जाना है, जिनमें से 45,000 आवास बनाए जा चुके हैं। 1 लाख आवासों के काम आचार संहिता लागू होने के पहले शुरू हो जाएंगे, अर्थात 1 जून के पहले शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश के 42 लाख किसानों के बैंक खातों में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,000 रुपये देने का काम शुरू होगा। इसके तहत 1,706 करोड़ रुपए किसानों के खातों में डाले गए हैं। इसके अलावा नगरोदय अभियान के तहत 22,000 करोड़ रुपए के काम नगरीय निकायों में किए जाने को स्वीकृति दी गई है, यानी ये सभी काम आचार संहिता के दौरान भी चलते रहेंगे। प्रदेश में पंचायत चुनाव तथा निकाय चुनाव की आचार संहिता 1 जून से लग सकती है। इसके बाद राज्य सरकार कोई भी घोषणाएं नहीं कर सकती, लेकिन प्रदेश में जो काम शुरू हो गए हैं उन पर रोक भी नहीं लग सकती, अर्थात वे सभी काम जारी रहेंगे। निर्वाचन आयोग के सामने दूसरी बड़ी चुनौती है बैलेट पेपर से पंचायतों के चुनाव कराना। राज्य निर्वाचन आयुक्त बंसत प्रताप सिंह ने सफ़ेद, नीले, पीले एवं गुलाबी कागज की व्यवस्था कराने के लिए सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। पंचायत चुनाव में 3 करोड़ 80 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और यह मताधिकार बैलेट पेपर से होगा। तो इस प्रकार से पूरी तैयारियां हो रही है। आप भी अपने जुगत में लग जाएं और अपने उम्मीदवार को जिताएं। किसानों के लिए बड़ी खबर है। किसानों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा है ज्ञापन। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 महीने से अब तक समर्थन मूल्य की राशि खाते में नहीं आई है। भारतीय किसान संघ जिला रायसेन के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा है। रायसेन जिले से खबर है। रायसेन जिले में समर्थन मूल्य पर खरीदी चना एवं गेहूं की तुलाई का पैसा जल्द दिलाने जैसे मुद्दे शामिल हैं। किसानों का कहना है कि 1 महीना बीत जाने के बाद भी खातों में समर्थन मूल्य की बिक्री के रुपए नहीं आए हैं। भारत सरकार द्वारा गेहूं का निर्यात भी रोका गया है। इसमें मंडियों में गेहूं के रेट 200 से 300 रुपये प्रति कुंटल कम हो गए, जिससे किसानों को गेहूं बेचने में काफ़ी घाटा हो रहा है। किसानों का कहना है कि गेहूं के निर्यात को यथाशीघ्र चालू किया जाए और 2020 की सोयाबीन फसल की 1830 किसानों की 1 करोड़ 72 लाख रुपए की बीमा राशि बीमा कंपनियों द्वारा जल्द डलवाया जाए। इतना ही नहीं, जिले के सभी समितियों में किसानों को उनकी लिमिट के अनुसार खाद दिया जाए, बीज एवं किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएं, ताकि किसान अपनी खेती किसानी के सभी कार्य समय रहते पूर्ण कर सके। इस प्रकार जिला रायसेन के भारतीय किसान संघ ने अपनी मांग को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपा है। इस प्रकार से यह मांग एक जिले की नहीं है, प्रदेश के सभी जिलों के किसानों की है। अब इस मांग को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान कब तक संज्ञान लेते हैं वह देखना होगा। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।